नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम बालाशोर के एक ऐसी महिला के पास पहुँचे हैं जो अपनी जीवन को लोगों की खिदमत में, लोगों की भलाई में लगाने की चाह लेकर बहुत ही जोशीले अंदाज से गामज़ान है। यानी लग पड़ी हैं लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों की भला करने के लिए। यानी मैं सीधे सीधे कहूँ कि समाज सेवी और बहुत सारी तंजीमों में, जैसे कि आप कह लिया जाए अखिल भारतीय मरवाड़ी महिला सम्मेलन जो है राष्ट्रीय तौर पे जो है वो प्रमुख भी हैं, और उसके बाद रक्तदान, अंगदान, ये तमाम चीज़ों का जो अभी नई तरीके से जो बालाशोर में कैंपेनिंग शुरू है उसके चेयरपर्सन भी हैं। बहुत सारी तंजीमों, सिर्फ ये दो नहीं, बहुत सारी तंजीमें ऐसे हैं, बहुत सारी कमेटी ऐसी हैं, महिलाओं की हो या फिर कुछ भी जो लोगों की खिदमत करता है, लोगों की सेवा करता है, ऐसे बहुत सारे कामों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हमारे साथ आज अंजू सरावागी जी मोहतरमा मौजूद हैं। हम उनसे बातें करेंगे, उनसे उनकी कुछ खट्टी मीठी बातें भी सुनेंगे, और इस जो एक प्रोजेक्ट लेके वो आई हैं, जो आई डोनेट के जो ऊपर में एक जो कैंपेनिंग वो चला रही है, उस पर भी तफसीली बात करेंगे। तो वेलकम मैडम, आपका अपना तर्जुमान में। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा हमें ये बताएंगे कि आप अपनी जीवन की शुरुआत कैसे, मतलब कौन से शिक्षा अनुष्ठान से किया, पढ़ाई कहाँ तक की, और किस तरह आप ये जो है मतलब इस तरह लोगों की खिदमत में किस तरह आई, ये तमाम, क्योंकि हमारे दर्शक आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, लेकिन आपके बारे में नहीं जानते हैं। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शक को बताएं। जी धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू सरावगी बालेश्वर की लड़की हूँ और बालेश्वर में मेरी शिक्षा हुई। मैं कॉन्वेंट स्कूल की फ़र्स्ट बैच हूँ। हमेशा एकेडमिकली स्ट्रांग रही हूँ। फिर एफएम कॉलेज से मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया और हमेशा +2 हो या ग्रेजुएशन हो ऑल ओडिशा में स्थान प्राप्त किया। और स्ट्रांग होने के नाते पढ़ाई में हमेशा एक चाह रही, कुछ करना है। जो दादी और मेरी मम्मी ने किया घर का काम, मेरे को उसके साथ कुछ समाज के लिए भी करना है, क्योंकि मुझे इतना पढ़ाया गया है। तो इसी आशा के साथ थी। और हमारे परिवार में उस समय हमारी शादी कर दी जाती थी, और शादी हो गई। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तब मेरा झुकाव हुआ। जब मैं परिवार की कामों से थोड़ी थोड़ी फ्री होती गई तो मेरा झुकाव बढ़ता गया। और मैं सोची जब खुद के लिए किया, परिवार के लिए किया, तो समाज के लिए भी करना है, अगर हम सक्षम हैं या मेरे पास उसके लिए कोई रास्ता है। और रास्ता मिला ज़रूर, एक प्लेटफॉर्म मिला अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का। क्योंकि जब आप समाज में सेवा करते हो तो आप टीम के साथ करते हो, आप अकेले नहीं कर सकते हो समाज की सेवा। हाँ, लीडरशिप ले सकते हैं। हमको बहुत सारे फ्रेंड्स का सपोर्ट मिला। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन में मैं आज के डेट में बालेश्वर की अंगदान, देहदान, नेत्रदान, रक्तदान प्रमुख हूँ, प्रोजेक्ट चेयरपर्सन हूँ, और नेशनल लेवल में मैं अभी उत्तरांचल प्रमुख हूँ। तो अभी आज जो मैं इस परिप्रेक्ष्य में जो मेरे को आई डोनेशन के लिए जो झुकाव हुआ। मैडम, आपने कहा कि आपके पढ़ाई जो है मतलब बालेश्वर की ही ज़मीन पे हुई है, और आप बालेश्वर की बेटी हैं। आपने बालेश्वर के कॉन्वेंट स्कूल में आप टॉपर रही हैं, बहुत दिल से पढ़ाई कर रही थी। फिर आपने फ़कीरमन यूनिवर्सिटी से आप अंग्रेज़ी में ऑनर्स किया। तो ये तमाम कामयाबी के पीछे की पढ़ाई को लेके माता पिता भाई बहन कौन किस तरह सपोर्ट रहा है सबका? जी, मेरे पापा बालेश्वर के ज्ञानी चिर परिचित बिजनेसमैन हैं। बहुत क्या बोलूँ, बहुत रिच परिवार से बिलोंग करती हूँ। और पापा एक विजनरी थे, वो खुद इतना बड़े बिजनेस में अपना नाम किए हैं। और मेरी माँ
पूरी पायस पापा का और नाम? पापा का नाम रामकिशन साहा सब जानते हैं, और मेरी माता का नाम है विजय लक्ष्मी साहा। और मेरे को संस्कार बहुत मिले, हम जॉइंट फैमिली में थे तो दादी ने भी संस्कार दिए, चाचा चाची कहने, वाह। बुआ, मैं सबसे बड़ी थी और बच्चों में तो हमारी जो संस्कार पड़े हैं हमारे माँ बाप ने यही दिए, कभी किसी का दिल मत दुखाना। हाँ, कभी कुछ भी करना लेकिन दिल मत दुखाना और हमेशा सिंपल रहना। ये है हम बचपन से मेरी माँ से सीखे हैं, और माँ ने हमेशा अच्छी चीज़ों को हमेशा बढ़ावा दिया है। हम लोग को कभी नाम के पीछे भागने के लिए कभी नहीं कहा, और माँ ने बोला जो भी उपलब्धि आपको हासिल करनी है आपको मेहनत से करनी है, और आपको वो मेहनत और वो तब आपको वो चीज़ हासिल हो तो वो आपकी है। तो ये संस्कार लेके बढ़े, और संस्कार में एक और संस्कार मिला था कि जो भी करो दिल से करो। क्या कहने, वाह। नाजरीन, आप सुन रहे थे दर्शक, आप जिस तरह मतलब अंजू मैडम कह रही थी कि मतलब पिता माता, उसके बाद दादी का भी जो है उनको सपोर्ट रहा है, या दादी भी जो है उनको अपने संस्कार जो है सिखाए हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने मम्मी की बात कही कि जो भी करो दिल से करो और किसी का दिल ना दुखाओ। यही जो मैसेज जो है समाज में जाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं हम भाई भाई, ये नारा हम लगाते ज़रूर हैं मगर दिल से नहीं लगाते हैं। दिल से लगाने की ज़रूरत है, और जो उसका जीता जागता मिसाल अंजू मैडम जैसे महिला हिंदुस्तान में हैं जो इस तरह के काम करते हैं। तो हम सीधा फिर से मैडम के जानिब जाएंगे और मैडम से पूछेंगे कि मैडम, जिस तरह मतलब हमने देखा कि इस कोरोना महामारी में आप लोग बढ़ चढ़ कर जो है तमाम काम कर रहे थे, लोगों को हेल्प कर रहे थे, लोगों को मतलब तमाम खाना पहुंचा रहे थे, बहुत सारा काम आप लोगों ने अपनी तंजीम की तरफ से किया। कुछ दिन पहले रक्तदान शिविर भी किया था। तो ये तमाम जो काम करते हैं, किस तरह मतलब अंदर से खुशी महसूस होता है सब करके, क्या कहना चाहेंगे? ज़रूर, क्योंकि हम जब समाज में रहते हैं तो हम जो सड़क यूज़ करते हैं, कोई हॉस्पिटल यूज़ करते हैं, कोई स्कूल यूज़ करता है, तो समाज ने दिया ना हमें, तो हमें भी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा के यहाँ से जाना है। अगर हम सक्षम हैं और हम कर सकते हैं वो कार्य, तो सभी को समाज के लिए सोचना है, क्योंकि समाज हम सबका है, अकेले का नहीं है। समाज किसी का नहीं है, समाज हमारा ही है। तो हमें भी कुछ दे के जाना है। जैसे हम अपने के लिए कुछ करते हैं, परिवार के लिए कुछ करते हैं, मेरा सोसाइटी का मैसेज है, चाहे छोटा सा एक काम करें समाज के लिए करें। जैसे हम लोग आई डोनेशन तो करते हैं, हम जल संरक्षण के लिए भी खूब काम करते हैं कि हम जल को बचाएं, जल को वेस्ट नहीं करें। हमारी भावी पीढ़ी आएगी तो उनको ड्रिंकिंग वाटर के लिए कभी भी स्केर्सिटी महसूस नहीं हो। उसके साथ हम इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत ध्यान रखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कि हम बेवजह इलेक्ट्रिसिटी जो नेचुरल रिसोर्स है, जो गवर्नमेंट की है, उसको जाया ना करे, ताकि वहाँ हमारी स्केर्सिटी कभी नहीं हो। ऐसे ही हम लोग वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम करते हैं। जो सक्षम नहीं है, जो औरतें, उनका कैसे वो फाइनेंशियली स्टैंड हो, उसके लिए हम बहुत काम करते हैं। कैसे हम उनके मार्केटिंग करवाते हैं, फ्री में उनको, हमारी कोई भी समारोह होता है उसमें फ्री में हम उनको स्टॉल देते हैं, जहां हम 150-200 लेडीज़ हैं, तो उनके घर की बनाई हुई पापड़ हो, मंगोड़ी हो, अचार हो, कोई भी चीज़ हो, बड़ी पुचका, कुछ भी, वो जब मठरी जो बनाती हैं वो वहाँ सेल करती हैं, और उनको वो मार्केटिंग मिलता है, उनको क्लाइंट्स मिलते हैं। प्लस हम ऐसा भी करते हैं कि हम कोई अगर महिला के घर में अभाव है कोई चीज़ का, और उनको घर चलाने के लिए मदद चाहिए, तो हम अभी सिलाई की भी प्रशिक्षण दे रहे हैं, और साथ में सिलाई मशीन भी दे रहे हैं, ताकि वो अपनी जीविका चला सके। तो ऐसे बहुत इंस्टेंस है। खुशी महसूस होती है मैडम? अंदर से इसलिए खुशी महसूस होती है कि हम तो देखिए हर घड़ी रुपये खर्चे करते रहते हैं, चाहे हमारी साड़ी में हो, चाहे हमारे खान पान में हो, एक्स्ट्रा रुपए लग्जरी में हर कोई खर्चा करता है। अगर उससे हम हमारी सोसाइटी में दान करें थोड़ा, तो वो सबसे बहुत बढ़िया दान होगा। और जब हम एक संस्था से जुड़ के करते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो उससे क्या होता है, हाँ, मजबूती आती है, और दो करके वो रुपये हजारों में, लाखों में बनते हैं, और सामने वाले का फ़ायदा होता है। क्योंकि एक अकेला कभी इतना बड़ा मुहिम नहीं चला सकता है। जब तक आप टीम में काम करोगे तब आप सोसाइटी में बहुत ज़्यादा दे सकते हो, और टीम बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी बात, जैसे कि
किसी शायर ने कहा था कि चला था तन्हा जानिबे मंजिल मगर, चला था तन्हा जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। तो इसी तरह मैडम जो है मतलब जब भी किसी भी इकदाम उठाई हैं मगर चली हैं तो उनके साथ लोग जुड़े हैं और वो लोगों को साथ लेके काम करना जानती हैं। अभी एक नया मिशन उन्होंने शुरू किया है जो आई डोनेट, जैसे कि दर्शक लोगों को पता नहीं है मैडम, क्योंकि न्यूज़ के माध्यम से देखते हैं कि अभी फ़िलहाल गुजरात की एक महिला ने अंगदान उसके जो है कोमा में चली गई थी, ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो फिर उनके बाद जो है उनके तमाम अंगदान जो है 4 अलग अलग स्टेट में जाके जो है उनका दिया गया। तो ये तमाम हमारे दर्शक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की चाह में है, क्योंकि लोगों को ये मालूम नहीं कैसे अंगदान किया जाता है। चाहे अंगदान अंग के कोई हिस्से हों, बदन के कोई मतलब ये हो हिस्से हों, या फिर आँख, जैसे आप बोले कि आई डोनेट करने का, ये तमाम किस तरह डोनेट किया जाएगा उसके बारे में तफसीली ज़रा हमारे दर्शक को बताएं ताकि लोग इच्छुक हों ये सब करने की। धन्यवाद। और आज आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आज इस मीडिया के माध्यम से मेरी बात पहुँचेगी और लोगों को जागरूकता फैलेगी लोगों में। पहली बात आपको क्लियर करने के लिए, रक्तदान, अंगदान, देहदान और नेत्रदान, इसमें कौन कैसे कब क्या कर सकता है मैं आपको विस्तृत से बताती हूँ कम शब्दों में। रक्तदान तो देखिए आप जीते जी कर लेते हो और वो आपको 21 दिन में बन जाता है। हर 3 महीने में आप सक्षम हो, अगर आप स्वस्थ हो, 18 साल की उम्र में हो तो आप कर सकते हो। तो रक्तदान का तो आपको सबको समझ में आता है। नेत्रदान कब होता है? नेत्रदान होता है मरणोपरांत, मरने के बाद आप नेत्रदान कर सकते हो, और वो भी नेत्रदान होता है ओनली 6 आवर्स के अंदर, 6 घंटे के अंदर आप नेत्र ले सकते हो। इसके लिए मैं थोड़ा सा 2 शब्दों में आपको समझाती हूँ। इसके फॉर्म फिलअप किए जाते हैं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की हर ब्रांच में, आपको इसके फॉर्म्स मिलते हैं। फॉर्म कुछ नहीं है, कोई लीगल बात नहीं होती है फॉर्म भरना, बस उसके मकसद होता है कि आप अपने परिवार में जता देते हो कि मुझे नेत्रदान करना है। तो हम जब मर जाते हैं तो वो फॉर्म की वजह से, क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला होता है जब कोई गुजरता है, हाँ बहुत दुख की घड़ी होती है, और प्रियजन के विटनेस से ही, प्रियजन जब हामी भरते हैं 2 तभी हम नेत्रदान करवा सकते हैं। तो जब वो फॉर्म फिलअप करते हैं तो बस वो अपने चहेतों को बोल जाते हैं कि ये मेरी अंतिम इच्छा थी। तो वो एक बड़ा रोल प्ले करता है कि उन लोग का उस समय जो मन स्थिति होती है नेत्रदान करवाने के लिए, और अंतिम संस्कार में बिल्कुल विलम्ब नहीं होता है। मरणोपरांत जो नेत्रदाता के जो परिजन है वो अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की शाखा को सूचित करें, हम लोग टेक्नीशियन भेजते हैं। 15-20 मिनट के अंदर ये नेत्रदान होता है, क्योंकि संपूर्ण आँख नहीं निकालते हैं, बोलते नेत्र, लेकिन निकालते ओनली कोर्निया। कोर्निया किसको बोलते हैं? ये जो काला कोया है, प्यूपिल है, उसके ऊपर की एक पतली झिल्ली मेम्ब्रेन, बस वो निकलती है, एक पतली झिल्ली, जिसको बोल सकते हैं एक लेंस टाइप का, वो निकलता है। और सबको ही सक्षम है नेत्रदान करने के लिए, कोई आयु का भी बंधन नहीं है, 1 साल का भी बच्चा कर सकता है, और प्लस मोतियाबिंद वाले कर सकते हैं, चश्मा वाले कर सकते हैं, डायबिटीज़ वाले कर सकते हैं, हाइपरटेंशन कर सकते हैं। कोई एक गंभीर बीमारी होती है 1 या 2, वो आपको टेक्नीशियन खुद बोल देंगे आने के बाद नहीं कर सकते हैं, बाकी सब बीमारी में अलाउड है। तो ये हुआ नेत्रदान। रक्तदान जीते जी और नेत्रदान ठीक मरने के 6 घंटा बाद। अब आपको मैं बताती हूँ अंगदान, क्योंकि रिसेंटली भी अंगदान हुआ है। अंगदान के लिए आपका ब्रेन डेड होना जरूरी है। हाँ, जैसे नेत्रदान कोई भी सक्षम है, नॉर्मल डेथ में नेत्रदान हो जाता है आफ्टर डेथ, ओके। और ये तो मैं बोलूँगी दाह संस्कार के पहले नेत्रदान को परंपरा बना दीजिए, एटलीस्ट बालासोर में एक एग्जाम्पल लीजिए, क्योंकि मैं इसको एक मैसेज देना चाहती हूँ, डू नॉट बर्न, डू नॉट बरी, डोनेट योर आइज़। आप इसको वेस्ट मत कीजिए जला के या दफना के, आँख को दान दे जाइए। तो आपके आँख से जी। और यहाँ जब आपने ये बोला है, एक दान से, एक व्यक्ति के दान से 2 से 6 व्यक्तियों को दृष्टि मिलती है। क्या कह रहे हैं? हाँ, तो आप आज संकल्पित होइए कि नेत्रदान करें, और बहुत इजी है, मैंने जैसे सारी पॉइंट्स रखी हैं, बहुत इजी है। और बस इसके लिए एक और मैसेज है, जब आप फ़ोन करके सूचित करते हैं, आप नेत्रदाता जो है उनका फ़ैन बंद कर दें,
पलकों के ऊपर गीली रुई रखें और सिरहाने में तकिया लगाएं, ताकि मृत्यु के बाद उनकी जो आँख है वो नरम रहे, वो कड़ी ना हो। ठीक है, हाँ, नरम रहे। और हो सके तो वहाँ एसी या कूलर चला दीजिए, तो ठंडक रहे उस जगह में अगर संभव हो। और इतने में आपके टेक्नीशियन पहुँच जाते हैं और वो कार्य को 15-20 मिनट लगता है। तो ये शायद आपकी अगर कोई और इसमें डाउट हो तो बोलिए। शायद नेत्रदान का इतना समझना मेरे ख्याल से ज़रूरी था। अब अंगदान। अंगदान कैसे हो? अंगदान ऐसे हो कि उसके लिए ब्रेन डेड होना ज़रूरी है। तो हर कोई अंगदान नहीं कर सकता है, लेकिन अंगदान का भी फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो अंगदान कब होता है? जब अकस्मात हाँ ब्रेन हेमरेज हो जाता है, अकस्मात मृत्यु होती है और ब्रेन डेड हो जाता है, तो व्यक्ति वेंटिलेटर पे जिंदा रहता है। वेंटिलेटर निकालते ही व्यक्ति, क्योंकि उसके अंग सब चल रहे होते हैं, हृदय गति रहती है, किडनी। अंगदान किस किस को बोलते हैं? देखिए, अंगदान में तो आपके अगर ब्रॉड सेंस में लिया जाए तो रक्तदान, आई डोनेशन सब आते हैं। लेकिन अगर माने ब्रेन डेड वाले में क्या क्या लिया जाता है? हार्ट लिया जाता है, आपके लीवर लिया जाता है, 2 किडनी ली जाती है, कुछ पार्ट्स इंटेस्टाइन्स के लिए जाते हैं और स्किन ली जाती है। तो ये सब चीज़ें ली जाती है। तो ये आपके जो अंगदान है, जब वेंटिलेटर पे एक आपका परिजन ले रहा है सांस, ब्रेन डेड है, डॉक्टर तब आपको कंसल्ट करते हैं कि ये व्यक्ति तो अब वेंटिलेटर निकालने से चला जाएगा, ब्रेन डेड हो चुका है, लेकिन अभी उसके अंग सब जिंदा है। तो कभी कोई कहीं हृदय के लिए ट्रांसप्लांट के लिए बैठा है, कोई व्यक्ति कहीं लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बैठा है, कोई व्यक्ति कहीं डायलिसिस कर रहा है, ज़्यादा दिन कर नहीं पाएगा, किडनी के लिए बैठा है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम लोग बड़ा दिल करके तो हम जिंदा रखेंगे। हमारे परिजन जो जा रहे हैं, हम वेंटिलेटर ऑफ कर रहे हैं, उसके पहले अगर हम वहाँ साइन कर देते हैं तो हम कई लोगों की दुआ लेंगे और जो व्यक्ति गया वो कई लोगों में जिंदा रहेगा। बहुत बड़ी बात मैडम ने तफसीली बताई। जैसे कि उन्होंने आई डोनेट के बारे में बताया। ये सब चीज़ जो है एक मतलब ये 2 लफ्ज़ों में अगर कह लिया जाए कि इंसान होने के नाते इंसानियत को हक अदा करना होता है। और ये कोई बाउंड नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। अगर आपको इरादा हो, आपके अगर दिल में ये बातें उतरे, अगर आप इस तरह कुछ करना चाहें तो आप बखूबी, जिस तरह मैडम ने कहा कि अखिल भारतीय मरवाड़ी महिला सम्मेलन की जहाँ जहाँ भी ब्रांच है वहाँ पे फॉर्म उपलब्ध है, वहाँ पर जाके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या फिर मैडम का नंबर हम नीचे दे देंगे, तो मैडम से भी कांटेक्ट करके मतलब रब्ता कर सकते हैं। आखिर में हम मैडम से एक आखिरी सवाल ये है कि मैडम, आप युवा पीढ़ी यानी नौजवान पीढ़ी को 2 लफ्ज़ों में क्या मैसेज देना चाहेंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की? मतलब नौजवानों को आपके तरफ से क्या मैसेज रहेगा? नौजवान को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो तो हमारी भावी पीढ़ी है, और उनके लिए एक मैसेज है। जिनकी नज़र सीढ़ियों तक है, जिनकी नज़र सीढ़ियों तक है, उन्हें तो छत तक जाना है। क्या कह रहे हैं? हाँ, जिनकी नज़र आसमां तक है, उन्हें तो अपना रास्ता खुद है बनाना, उन्हें अपना रास्ता खुद है बनाना। वाह, बहुत खूब। तो इसलिए नाजरीन, अंजू मैडम की बातें से पता चला कि खूब मेहनत करिए, खुद जो है रास्ता बनाइए और दूसरों को भी रास्ता दीजिए। तो जब मेहनत करेंगे आप तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। आज का ये मुलाकात आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मैडम की बातों पे अमल करने की कोशिश करिएगा। इसी के साथ अजीम बालेश्वरी, अपना तर्जुमान, बालाशोर, ओडिशा।